नमस्कार, जय हिंद। आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है गुरुजी वर्ल्ड स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम बता देते हैं, आपने समास बहुत पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा हमें नहीं पता है, लेकिन आप इस छोटी वीडियो में आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आप कर्मधारय के सवाल और बहुब्री सवाल में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी अंदर से डीप में पूछ लेता है, बिल्कुल सर परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलते हैं, एक कॉपी और एक पेन आप उठा लीजिए, अपनी समस्या का निदान पाइएगा। समास जो है एक चैप्टर जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है हिंदी का, अगर आपके सिलेबस में है, ठीक है। सभी समस्या का निदान यहां पर मिलेगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम को सर्च करके। यहां पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, यहां पर अगर समास की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समास में और संधि में क्या फर्क होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से नए शब्द को समास कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वर्ड की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा कि अगर वर्ड की बात करें तो भैया संधि, दो या दो से वर्ड से बनता है जो, वो हमारा संधि कहलाता है। यहाँ पर शब्द की बात करी गई है तो वो हमारा हो जाएगा समास। हम यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिक से पहले हम जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, और 6 प्रकार आपके स्क्रीन के सामने हैं। हम एक एक सभी को पढ़ लेते हैं। समास के भेद अगर पूछ लिया जाए कि 6 होते हैं, उस टाइम अगर याद नहीं आता है तो आपको याद रखना है कि मास निकल रहा है समास। मास में एक महीने में आपको पता है पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो उसका आधा कर देना है, ठीक है ना, याद रखना है। अब बात आती है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मधारय और बहुब्री से लेकर तत्पुरुष के डीप में पूछता है। अभी मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। अव्ययी भाव समास क्या होता है दोस्तों? अव्ययी भाव की ट्रिक है कि अगर प्रथम पद छोटा है तो बस भैया कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी समस्या सॉल्व हो गई। आप कहोगे सर समस्या कैसे सॉल्व हो गई, इसके क्वेश्चन करा दीजिएगा। यानी प्रथम पद प्रधान होता है या फिर पहला पद छोटा होता है, हम एकदम से पहचान लेंगे। और भी एक ट्रिक बता दे रहा हूं अव्ययी भाव की। अव्ययी भाव का जो उपसर्ग, यानी एक शब्द होता है, इसके आगे कोई वर्ड लग जाता है तो भैया उपसर्ग होता है, और इसके पीछे अगर वर्ड लग जाता है तो भैया प्रत्यय हो जाता है। तो याद रखना कि उपसर्ग वाले जितने भी शब्द होते हैं वो 99% अव्ययी भाव होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां पर यथा संभव की बात करें तो यथा संभव दोस्तों होता है यथा धन संभव, यानी ये वाला वर्ड देखो छोटा है, पहला वाला वर्ड छोटा है। प्रतिदिन में क्या है, प्रतिधन दिन। आजन्म में क्या है, आधन जन्म। प्रतिकूल में क्या है, प्रतिधन कूल, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, आपके समास हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। यानी पहले पद जो है छोटे हो जाएंगे और बाद का पद यहाँ पर प्रधान नहीं होता है। अगर बात आती है कुछ और वर्ड की, कि अगर एक शब्द रिपीट हो, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, अगर ऐसे रिपीट होते हैं, बाई चांस अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो भी ये क्या हो जाते हैं, आपके अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। मेरी बात सुनना, क्या आपने ट्रिक सीखी अव्ययी भाव में? छोटा पद हो पहला वाला, और पहला पद जो है प्रधान हो, या फिर आप नहीं कोई जान पा रहे तो उपसर्ग आप जानते हो, उपसर्ग जो जितने भी वर्ड होंगे वो हमारे अव्ययी भाव समास होंगे, ठीक है। चलते हैं दूसरे समास की ओर। तत्पुरुष में डीप में समास पूछा जाता है, वो भी हम देख लेंगे। कह रहा है कि दूसरा पेन उठाएगा, दूसरा लिखना है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अब उसमें पहला था, अब यहां पर दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, कुछ ऐसा कारक होगा जो भैया लोप होता है। यानी ट्रिक क्या है, दूसरा पद जो है छोटा होगा, यानी दूसरा पद छोटा होगा। अव्ययी भाव में पहला पद छोटा था, ठीक है। अब बात आती है कि यहां पर कारक चिन्ह का लोप क्या है। देखो, पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, ठीक है ना, पुरुषों में उत्तम। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहां पर में का लोप हो रहा है, यहां पर का लोप हो रहा है, ठीक है ना, ये बोल के आप देखना है। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यहां पर से का मुक्त हो रहा है। गौशाला, गौ के लिए, गायों के लिए साला। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए साला, यहां पर के लिए का यहां पर जो है लोप हो रहा है कारक चिन्ह का। राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है ना, तो यहां पर का जो है कारक चिन्ह लोप हो रहा है। लेकिन अगर नॉर्मल से क्वेश्चंस तो कर लेते हो, लेकिन बहुब्री और कर्मधारय में पहचान भी नहीं आप जान पाते हो, ठीक है ना। तो अगर बहुब्री कर्मधारय जैसे नीलकंठ आ गया, तो फिर आप बहुब्री लगाओगे कि कारक लगाओ, कर्मधारय लगाओगे, तो उनको भी हम जो है एक चुटकी में जान लेंगे। खैर, अभी तत्पुरुष के यहाँ पर भेद पढ़ लेते हैं, और इनसे क्वेश्चन कैसे आता है मैं वो क्वेश्चन भी कर लूंगा, एक इंपॉर्टेंट। तत्पुरुष के भेद देखो, समास के भेद कितने होते हैं, पूरे 6 समास होते हैं, लेकिन तत्पुरुष के भी भेद कितने होते हैं दोस्तों, पूरे 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, संबंध, अधिकरण।
तो कर्म तत्पुरुष अगर पूछा जाए तो यहाँ पर को का लोप होगा। अगर पूछा जाए कि भैया करण तत्पुरुष तो से के द्वारा का लोप होगा। अगर संप्रदान तत्पुरुष हो तो दोस्तों यहाँ पर के लिए कारक का लोप होगा। अपादान तत्पुरुष हो तो भैया से का लोप होगा। संबंध तत्पुरुष हो तो काकी के का लोप होगा। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर सवाल भी करना है। अधिकरण का तो में पर का लोप होगा। तो आपको ये पता है कि कर्म में को का, करण से का, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर। तो याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि ऋण मुक्त में कौन सा समास है। अब आपको ये तो पता है कि तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष समास है तो, लेकिन कौन सा वाला तत्पुरुष है। तत्पुरुष के भी तो भैया 6 भेद होते हैं जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। तो आपको याद रखना है कि अगर ऋण मुक्त, इसको हम बोल के देखें तो ऋण से मुक्त, तो ऋण से मुक्त किस में आ रहा है। तो आपको देखना है कि से के द्वारा तो नहीं आ रहा है इसमें। तो ऋण से मुक्त जो है हमारा अपादान हो जाएगा। ठीक है ना। अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। और भी हो सकता है, लेकिन हमने यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया। अब बात करें कि कर्मधारय समास और बहुब्री की। कर्मधारय समास, द्वंद और दिगु बहुब्री, ये समास बचते हैं, इनको हम देख लेते हैं। तीसरा समास है कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ये आप डिफिनेशन केवल लिख लेना है और ट्रिक मैं बताता हूं यहां पर पहचानने की। ट्रिक क्या है। ट्रिक हमारे 3 शब्दों पर डिपेंड करती है, 3 वाक्यों पर, कि प्रथम पद अगर विशेषण होगा, ठीक है, दूसरे पद की तुलना की जाएगी, ठीक है, हमारा कर्मधारय होगा, विग्रह करने पर है जो और के समान के शब्द आते हैं बीच में उन्हें बोलने पर। मेरी बात समझ रहे हैं। जहां पर है जो, जहां पर के समान के शब्द आए उनको कर्मधारय समास बिना देखे लगा देंगे। अब जैसे महापुरुष, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, ठीक है। चरण कमल, चरण के समान करण, कमल के समान चरण, ठीक है ना। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। मृग नयनी, मृग के समान नयन। अब बात आती है कि इनमें अगर यहां पर नीलकंठ होता, नीला है कंठ जिसका, तो हमारा बहुब्री हो जाता है ना। नीलकंठ कर्मधारय भी हो सकता है, बहुब्री हो सकता है। इनमें डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे सभी कैंडिडेट का। और एक चीज और बता देते हैं, डिफरेंस जानने से पहले आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगी। दीर्घ संधि, वृद्धि, यड़, गुण, ऐसी संधि अगर पहचान नहीं पा रहे हो आप, तो हमने 10 मिनट की वीडियो से भी कम वीडियो है, नीचे लिंक मिल जाएगी जहां आप कमेंट करते हो, जहां डिस्क्रिप्शन में जाओगे, दोनों जगह लिंक मिल जाएगी। एक चुटकी में आप पहचान लोगे। बड़ा गजब की ट्रिक है, पूरे यूट्यूब पर नंबर 1, ठीक है। तो यहां पर टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम, और क्या करना है कि उसमें सर्च करना है गुरुजी वर्ड एग्जाम और डाउनलोड करके उसमें ज्वाइन हो जाना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलते हैं दिगु समास। और दिगु समास में क्या होता है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक, कुछ नहीं, इससे सरल समास है ही नहीं दुनिया में। जैसे आपसे कह दे कि चौराहा, चतुर्भुज, तिरंगा, तो यहां पर जितनी संख्या निकल रही है 4 4 3, 4 4 3, है ना, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे दिगु समास। लेकिन यहां पर अगर चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु हो जाता, तो आप कहते सर कि यहां पर तो हो जाएगा बहुब्री। लेकिन अगर बहुब्री समास ना दिया हो वहां पर ऑप्शन में और दिया हो दिगु समास, तो दिगु समास हो जाएगा उस समय आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। अगर दिगु और बहुब्री दोनों ऑप्शन में दिए हों तो हम सबसे पहले किसको प्रेफरेंस करेंगे, सबसे पहले हम बहुब्री समास को प्रेफरेंस करेंगे। ये दिमाग ध्यान से रखना है। हम लास्ट में एक नोट पॉइंट भी बताएंगे, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम आते हैं, हम 2 शब्द में हम खत्म कर देते हैं द्वंद्व को और फिर चलते हैं बहुब्री पर। कि द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा लगते हैं। यार विग्रह करने पर जो शब्द है वो और या फिर अथवा या फिर एवं जो है शब्द अगर आते हैं तो भैया द्वंद्व कहलाते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक पर मेन मुद्दे पर बात आए। अब हमने देखा कि दिगु समास में तो संख्या आ जाए, तिरंगा कुछ भी आ जाए, त्रिभुज आ जाए तो हम मार देते थे। लेकिन ट्रिक है कि दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होंगे, जैसे गुण और दोष, जैसे पाप और पुण्य, जैसे रात और दिन, ठीक है ना।
ये शब्द जो है एक दूसरे के उल्टे होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। हमने पहले अव्ययी भाव में पढ़ा था कि पहला पद प्रधान होता है, तो इसमें हमारा दोनों पद प्रधान होंगे। जैसे रात और दिन, रात और दिन, रात दिन, यहाँ पर डैश लगा है तो समझ लीजिएगा कि 90% अगर यहाँ पर आपने देख लिया, 90 नहीं 99% अगर देख लिया कि अगर ऐसा सवाल दिया है और बीच में डैश लगा है तो वो भैया हो जाएगा आपका द्वंद्व, और बाद बाकी 1-2% वो हो जाता है हमारा अव्ययी भाव भी हो सकता है। ठीक है, रात दिन यानी उल्टे शब्द आपको देखना है, रात और दिन, पाप और पुण्य, पाप एक तरफ कर रहा है, एक तरफ पुण्य, पाप और पुण्य हमारा द्वंद्व हो गया। गुण और दोष, ये दोनों विलोम है तो गुण और दोष, यानी उल्टे शब्द हो और उनमें और अथवा एवं का लोप होता है, द्वंद्व समास कहलाते हैं। बिल्कुल सरल है, दिगु ये सब आपके क्लियर हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं तो बिल्कुल आपको कंठस्थ हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो ये वाली बटन प्रेस करके लाइक कर दीजिएगा। आपसे एक निवेदन है कि सब्सक्राइब करना। सभी बहन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि आगामी परीक्षाओं में बेहतर प्रयास करने के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज और टॉपिक वाइज सारे टेस्ट भी चलते हैं। जय हिंद। और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो हमारा छठा और लास्ट है, बहुब्री समास। कह रहे हैं कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तभी तो है हमारा इंपॉर्टेंट ये सवाल। ये सवाल जो है, ये समास जो है हमारा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो भैया है बहुब्री। अब इसमें कहता है कि दोनों पद, जो भैया पहला और दोनों पद होता है, कि दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर पूरा बोझ डाल दे, संकेत कर दे, वो हो जाता है बहुब्री समास। ये तो आपको आता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो हम यहाँ पर ट्रिक बता दे रहे हैं, विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकले। ट्रिक क्या मतलब है कि अगर कोई शब्द आपको दे दिया जाए और उसको बोल के अगर हम देखें कि, और उसको बोले और हमें जो है क्या हो पता ये चले, अंदर से फीलिंग ये आए कि कोई तीसरे बंदे की तरफ इंगित कर रहा है, तीसरे बंदे की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे अभी हमने ऊपर एक बात करी थी, अभी जो है दिगु में चतुर्भुज, अगर यहाँ पर बहुब्री है तो बहुब्री को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, और अगर बहुब्री नहीं है तो दिगु मारेंगे चतुर्भुज में। जैसे 4 हैं भुजाएं अर्थात विष्णु जी, ठीक है। नीलकंठ, अगर नीला है कंठ जिसका शिव, अब जैसे नीलकंठ आ जाता है उस टाइम, और उसमें अगर बहुब्री नहीं है और अगर कर्मधारय है तो फिर भैया कर्मधारय मारेंगे। और बहुब्री और कर्मधारय जो इनमें से अगर दोनों है तो नीलकंठ में केवल बहुब्री समास मारेंगे। यानी नीलकंठ अगर आ जाए या कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको ये लग रहा है कि ये समास बहुब्री कर्मधारय दोनों है, तो बिल्कुल बिना सोचे क्या मार देना है, बहुब्री मार देना है। तो चाहे जो समास आ जाए अगर तीसरे की तरफ इंगित करे तो हम बहुब्री मार देंगे, ठीक है। अब जैसे दशानन आ जाए, 10 सिर वाला अर्थात रावण, तो इसमें आप क्या मारेंगे, बहुब्री मारेंगे। और दिगु दिया है तो दिगु नहीं मारेंगे, क्योंकि दिगु दशानन दिगु से भी रिलेट करता है। दिगु दिया हो और बहुब्री दिया हो तो भी बहुब्री मारेंगे, और बहुब्री अगर ना दिया हो तो भैया दिगु मारेंगे। इसीलिए एक नोट पॉइंट लिख दिया है, बहुब्री आए कर्मधारय आए, यदि ऑप्शन में ये है तो बहुब्री ही टिक लगाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए इस नोट पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, अब यहाँ पर जिसका अर्थात 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 शिव, तो यानी अर्थात है वो जो तीसरे की तरफ व्याख्या करे, वो हमारा हो जाता है बहुब्री समास। तो कोई भी दिक्कत आई है, संधि दोस्तों कभी नहीं गलत होगा। नीचे जाके एक लिंक मिलेगी, आप उसको एक बार क्लिक करो, उसको देखो कि हाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 चैप्टर आपके बिल्कुल आज खत्म हो गए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये 2 चैप्टर आपके बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले हैं। और आप चैनल को आए हैं, अगर नए आए हैं तो नीचे कमेंट प्यारा सा जरूर दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए फ्री एजुकेशन का ये माहौल है, और पूरे इंडिया में हम चाहते हैं गुरुजी वर्ल्ड में आपका नाम भी रोशन हो। आप जब सरकारी जॉब में आते हैं तो हमसे संपर्क जरूर करिएगा। अबाउट में हमारा धीरज201232@gmail.com है। जॉब लगे तो हमें जरूर संपर्क करिएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।